हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम थोड़ा प्राचीन समय में घुसने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमसे छीना गया, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी था। और यदि आप गौर करें तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि वाकई ये कितनी सच्चाई है जिससे आज हम दूर चले जा रहे हैं। तो आप अपना सिर्फ 5 मिनट दीजिए और देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। आज हम फैशन के युग में इतने मशगूल हो चुके हैं, उसमें इतने घुल मिल चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और उस संस्कृति को हम इस कदर पीछे छोड़ चुके हैं कि हमें अपनी ही संस्कृति आज बेकार लगने लगी है। आज लोग सिर्फ अपना समय और मेहनत बचाने के लिए, जो पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन हुआ करते थे, उसको छोड़कर लोग आज एल्युमिनियम के बर्तन और कुकर का प्रयोग करने लगे हैं। लोग मसाला पीसने के लिए और चटनी पीसने के लिए मिक्सर मशीन का उपयोग करने लगे हैं। और इसी तरह से हाथ सही सलामत रहने के बावजूद भी लोग खाने के लिए चम्मच, फोर्क और सिक का प्रयोग करने लगे हैं। आज के लोगों को प्रोटीन से भरपूर महुआ खाने में, मकई की रोटी खाने में, मड़ुआ का रोटी खाने में, इसी तरह से अनेक कंद मूल जड़ी बूटी है जिसे खाने में आजकल के युवा को शर्म महसूस होती है। उन्हें यह खाना घटिया लगता है। लेकिन बीमारी से भरपूर, जिसमें बीमारी का भंडार पाया जाता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा इत्यादि खाने में उन्हें गर्व महसूस होता है। हम अपने ही देश के खाने को इस कदर छोड़ चुके हैं जैसे लोग अपना फटल का चटिया छोड़ देते हैं। और इसी तरह से लोग चाइनीज खाना को ऐसे अपना रहे हैं जैसे वो नई की दुल्हनियाँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम अपने देश के चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को हम भूलते चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज होते हुए भी आज हम विदेशी चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के भरोसे बैठे हुए हैं और उसे हम अपने सर पर बैठा चुके हैं। सभी को मालूम है कि एलोपैथी में कितना साइड इफेक्ट होता है। फिर भी लोगों को यदि किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी का समस्या हो तो लोग सबसे पहले एलोपैथ के तरफ ही रुख करेंगे। उन्हें अपने देश की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो नहीं दिखेगी, तो सबसे पहले एलोपैथ के पास जाएंगे। आखिर भारतीयों को भारत की ही चिकित्सा पद्धति पर से भरोसा क्यों उठ गया है? हाँ, बात तो यह है कि एलोपैथ का विस्तार बहुत ज़्यादा है। इतने सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं। आखिर सरकार भी तो आयुर्वेद के साथ नाइंसाफ़ी की है और एलोपैथ का साथ दिया है। उसे बढ़ाने का, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का सरकार ने किसी प्रकार का प्लान नहीं तैयार किया। आखिर आप एक बात सोच सकते हैं कि जब आज हमारे ही देश से निकला योग जब पूरी दुनिया में जाकर अपनी पहचान छोड़ सकती है, तो क्या हमारे अपने देश के जो आयुर्वेदिक पद्धति था उसमें इतनी कमजोरी थी? वो इतनी कमजोर थी कि आज वो हमारे अपने ही देश के लोगों का इलाज नहीं कर पाती। आयुर्वेद को रोकने में सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। और यह जो रोकने का सिलसिला है वो महज 5 या 10 साल से नहीं है, बल्कि बहुत पहले से इसे रोकने का काम किया जा रहा है। नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आज भारत में 1 लाख एलोपैथी मेडिकल कॉलेज होंगे तो क्या हमारे देश में 25,000 आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं होनी चाहिए थे? तो आखिर इसे रोकने का काम किसने किया? सरकार के अलावा और कौन कर सकता है? ऐसा नहीं है कि एलोपैथ जो है वो इलाज नहीं देता, परंतु इसमें ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो एक बीमारी का तो इलाज होता है, लेकिन इसके अलावा ससुरा शरीर में 2-4 तरह के और बीमारी लाकर घुसेड़ देता है। दूसरा बात यह है कि इसका जो पद्धति है वो विदेशी पद्धति है और इसका जो सर्वाधिक व्यापार होता है वो विदेशों से होता है। इसमें विदेशियों को ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ तक ऐसा होता है कि जो दवा अमेरिका जैसे विकसित देशों में जानवरों को खिलाने के लिए प्रतिबंधित है, वही दवा भारत में लाकर आदमी लोगों को प्यार से परोसा जाता है और उसे पैसा ऐंठ लिया जाता है। आप बखूबी जानते होंगे कि किस तरह से भारत में लोगों से चिकित्सा के नाम पर पैसा ऐंठा जाता है, बेवजह का जांच कराकर, बेवजह का दवाई देकर। यहाँ तक कि डॉक्टरों को मेडिकल स्टोर से कमीशन चाहिए होता है, जांच घर से कमीशन चाहिए होता है। इसके अलावा अन्य प्रकार से अलग अलग तरीके से मरीजों से पैसा लूटा जाता है और उसे इलाज के नाम पर जहर परोस दिया जाता है। यहाँ तक कि आप सुने होंगे कि कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटलों में बेसिन टेस्ट कर दिया जाता है। बेसिन टेस्ट नहीं समझे क्या? अरे वही बेसिन टेस्ट जिसमें मरीजों से सैंपल लिया जाता है,
उनसे पैसा भी ले लिया जाता है और उस सैंपल को ले जाकर के बेसिन में डाल दिया जाता है और झूठा रिपोर्ट निकाल कर दे दिया जाता है। और मरीज तो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, वो पूछ नहीं सकता, अगर पूछा तो 2-4 खरी खोटी सुनने को मिल जाएगी। खैर, यह तो सरकार की मंशा जाने, न जाने क्यों सरकार भी आयुर्वेद को दबाना चाहती है और एलोपैथ को ऊपर उठाना चाहती है। शायद यही कारण हो सकता है कि एलोपैथ से सरकार को ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता हो, उससे ज़्यादा टैक्स मिलता हो, जिससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता हो। इसका ताज़ा समाचार आप सुने होंगे कि जब पतंजलि ने कोरोनिल नाम का एक कोरोना किट लॉन्च किया तो यह सुनते ही बहुत सारे विरोधियों को कहीं ना कहीं खुजली होना शुरू हो गया और आयुष मंत्रालय के द्वारा इस दवा को बैन कर दिया गया और यह दवा मात्र 500 का था। लेकिन उन्होंने बाद में सफाई भी दिया कि इसे बहुत सारे डॉक्टर वैज्ञानिक की मदद से बनाया गया है, इसे इतने लोगों में ट्रायल किया गया है, फिर भी आयुष मंत्रालय कुछ नहीं सुनी और इसे बैन कर दिया। इसके विपरीत एलोपैथ दवा फेविफ्लू और 1-2 दवा हैं जिसकी कीमत पूरे कोर्स का लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये है और इसे कोरोना के लिए बेचने के लिए इजाज़त मिल गई। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का वैसा गुण नहीं देखा गया जो कोरोना के लिए कारगर सिद्ध हो। उल्टे इसको यूज करने वालों में बहुत सारे डिमेरिट देखी गई और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग लंगड़े, बहरे, गूंगे इस तरह के पैदा लिए। इसके बावजूद भी इसे बेचने के लिए इजाज़त मिल गई। और यदि बात की जाए कोरोनिल को, तो कोरोनिल में इस तरह का कोई अवगुण नहीं देखा गया था, फिर भी उसे बंद कर दिया गया। आखिर हमारे पास से वह पद्धति कहाँ गई जिसमें अगर कभी किसी का पैर टूट जाता था तो उसमें किसी का लेप देकर और बांध दिया जाता था और वह ठीक हो जाता था। किसी को कितना भी दर्द क्यों न हो उसे किसी का काढ़ा पिला दिया जाता था और वह दर्द ठीक हो जाता था। कहीं कट गया हो तो उसे भी बस हल्का सा किसी का पत्ता रगड़ दिया जाता था और वह ठीक हो जाता था। चाहे कितना भी जहरीला सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी काटे, उसका इलाज सिर्फ जड़ी देकर, जड़ी सुहाकर, खिलाकर उसे ठीक कर दिया जाता था। यदि किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो, आयरन की कमी हो गई हो तो कांदा का पाउडर पिलाकर उसकी पूर्ति कर दी जाती थी। आखिर इन सब गुणों को आखिर कहाँ दबा दिया गया? आज हम पूरे तरह से कंपनियों पर निर्भर हैं जो सिर्फ हमसे पैसा लेती है और काम करेगा या ना करेगा इस तरह के दावा दे दिया जाता है। आखिर हमारी आयुर्वेद में हर तरह का जो बीमारी का इलाज था उसे आज ऐसे दबा दिया गया, ऐसे कुचल दिया गया जिससे हमारा दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो गया। तो आखिर इसे ऊपर उठाने का काम क्यों नहीं किया गया? ओके, चलते हैं, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह से हम आपके लिए कुछ नए चीज़ लाते रहेंगे। ओके, चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।